स्टार्ट करने से पहले एक मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि भैया ये वीडियो जो है किसी पार्टी, किसी रिलीजन, किसी कास्ट के अगेंस्ट नहीं है। ये है एक जो कांड हुआ है उसके अगेंस्ट, जो मतलब जो चीज़ें चल रही हैं, जो चीज़ें खराब चल रही हैं उनके अगेंस्ट है ये वीडियो। किसी भी कास्ट, किसी भी रिलीजन, किसी भी मैं पार्टी को मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ। सो या और रही बात जो भक्त, जो चूतिया भक्त जिनको अभी तक ये चीज़ नहीं समझ में आई कि भैया ये मैंने क्या बोल दिया डिस्क्लेमर में, तो वो कृपया करके ये वीडियो आगे ना देखें, नहीं तो तुम्हारे सेंटिमेंट्स हर्ट हो सकते हैं। अगर हर्ट हुए तो अपनी जिम्मेदारी खुद लें। क्या बोलें? देखो वैसे मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, ठीक है, और सीरियसली बताऊँ मुझे शर्म आती है खुद के ऊपर। मुझे शर्म आती है कि मैंने एक ऐसी पार्टी को मैंने वोट दिया जो इतनी गिरी हुई, इतनी नीची हरकत कर सकती है। मुझे खुद के ऊपर शर्म आती है कि मैं ऐसी पार्टी को मैंने क्यों वोट दिया जिसके आज मुख्यमंत्री हैं हमारे योगी आदित्यनाथ जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी। वैसे तो योगी आदित्यनाथ जी जो भी कुछ भी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं ट्विटर पर एकदम अपडेट देते रहते हैं सारी चीज़ों की लेकर कि प्रदेश के अंदर क्या क्या चल रहा है। और हमारे जो देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं वो भी सारी अपडेट ट्विटर पर एकदम मिनट टू मिनट ट्विटर पे अपडेट आती रहती है उनके पर्सनल हैंडल से और प्लस पीएमओ के हैंडल से, और सेम गोज विद यूपी सीएम। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही, इस केस को, जो हाथरस वाला केस है, उसको अभी 3 दिन हो गए हैं और उस केस के ऊपर एक ट्वीट नहीं है। और ऐसा नहीं है कि ट्वीट हो नहीं रहे हैं, ट्वीट्स हो रहे हैं, बाकी चीज़ों के ट्वीट्स होते रहेंगे, लेकिन उसके ऊपर सीएम की इतनी चुप्पी क्यों, पीएम की इतनी चुप्पी क्यों, हमारे जो गृह मंत्री हैं इतनी उनकी चुप्पी क्यों? ऐसा क्या हो गया इनके, मतलब जो इतना ज़्यादा ये डर रहे हैं कि एक शब्द बोलने में। और ये तो चलो शासन के लोग हुए जो पॉलिटिक्स ने, इनका काम धंधा भैया पॉलिटिक्स करना, कोई भी छोटे से मुद्दे को ये लोग पॉलिटिकल बनाने का इनका सबका काम धंधा है। जितने भी पॉलिटिशियन हो, चाहे वो किसी भी पार्टी को, कांग्रेस, बीजेपी, चाहे भी किसी भी पार्टी को। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो मतलब पढ़े लिखे एकदम जो ब्राइट स्टूडेंट्स होते हैं, जो ब्राइट पीपल होते हैं, जो क्रीम लेयर होती है जो पढ़ाई लिखाई में, वो लोग आईएएस आईपीएस बनते हैं। और हाथरस वाले केस में क्या हो रहा है, डीएम साहब जाकर के मतलब जो पीड़िता के जो परिवार है उसको धमकी दे रहे हैं कि ऐसा है, ये प्रेस वाले और ये मीडिया वाले आज हैं कल चले जाएंगे, कुछ आज चले गए, कुछ कल सुबह तक चले और 2-4 बचेंगे, वो कल शाम तक चले जाएंगे और हम यहीं रहेंगे। तो अपने आपने जो बयान दिए हैं वो बदल लो, नहीं तो फिर भुगतने के लिए रेडी रहो। मैं उनकी कोई वीडियो क्लिप नहीं डालने वाला हूँ। अगर देखनी है तो जाकर के ट्विटर खोल लेना या फिर कोई मतलब न्यूज़ चैनल खोल के देख लेना, हर जगह मिल जाएगा। और जो पुलिस के जो एसपी साहब बोल रहे हैं या फिर जो हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस के जो आला अधिकारी बोल रहे हैं कि भाई साहब रेप हुआ ही नहीं, रेप नहीं हुआ ना तुम्हारे हिसाब से। वो जो पीड़िता थी जो आज इस दुनिया में नहीं है, उस पीड़िता का वीडियो बाहर आया है जिसमें वो साफ साफ बोल रही है कि हाँ मेरा रेप हुआ है, उसका रेप हुआ है, उसने रेप के लिए उसने केस करवाया। और पुलिस हमारी महान, उत्तर प्रदेश की पुलिस महान, कि मतलब जिस दिन रेप हुआ उस मतलब 14 सितंबर के बाद से 8 दिन तक भाई साहब केस ही नहीं लिखा गया, नहीं, टाल दिया गया। ओ क्यों, वही चीज़ है ना भाई, गरीब इंसान की कौन सुनता है। अभी वही कोई केंद्रीय मंत्री या फिर ये आईएएस आईपीएस या फिर किसी और के साथ में होता ना, किसी और घर में, अभी तक तो भाई साहब फांसी हो गई होती, लोगों को जेल में होते, पता नहीं क्या से क्या हो गया होता। एकदम पुलिस और हमारे जो सीएम या पीएम जो भी है हमारे एकदम एक्शन में आ जाते हैं। अभी एक गरीब वो देखो, पहली चीज़ जिस चीज़ के मैं सबसे ज़्यादा खिलाफ हूँ दैट इज़ कि ये जो पॉलिटिसाइज जो कर रहे हैं, पॉलिटिक्स का जो ये लोग मुद्दा बना रहे हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी को, मैं किसी भी पार्टी का नाम क्या, वही कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, बसपा, जो भी पार्टियाँ हैं, सब लोग जो भी पॉलिटिकल मुद्दा बना रहे हैं उसको, भगवान के लिए शर्म कर लो थोड़ी सी अगर शर्म अगर तुम्हारे अंदर है ना, तो ये दलित और ये वर्ड लगाना बंद कर दो। एक लड़की का रेप हुआ, उसका निर्मम उसकी हत्या हुई है, और हत्या किसने की है? हमारे खुद के एडमिनिस्ट्रेशन ने, हमारे खुद के शासन ने, हमारे खुद के प्रशासन ने, जिनको हमने चुन के भेजा, जिनको हमने मुख्यमंत्री बनाया, वो उन लोगों ने हत्या की है जिन लोगों को मतलब सुरक्षा करनी चाहिए, जिन लोगों का काम है भाई पब्लिक की सुरक्षा करना, एडमिनिस्ट्रेशन जिनका काम है पब्लिक की सेवा में तत्पर रहना। हमारे मतलब जो पुलिस और इन लोगों का जो एक कोट होता है, सेवा में सदैव तत्पर है। कौन सी सेवा कर रहे हो? सेवा कर रहे हो या फिर चमचेगिरी कर रहे हो, या फिर जो गुंडे बदमाश जो होते हैं ना, हाँ, जो हमारे जो शासन में बैठे हुए लोग हैं उनके तलवे चाट रहे हो। उन्होंने जो आदेश दे दिया कि अरे इसके साथ कुछ नहीं होना चाहिए, मतलब कुछ नहीं होगा,
हमारे जो पॉलिटिशियन और ये लोग जितने भी लोग आराम से ट्वीट करते रहते हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये किया हमने, ये किया हमने। अब क्या हो गया? हाथरस का जिस दिन कांड हुआ उसके अगले ही दिन, हाथरस में जिस दिन पीड़िता की डेथ हुई उसके अगले ही दिन बलरामपुर में एक और कांड हुआ, और उसको भी रात के 10 बजे उसको भी दफना दिया गया। मतलब ऐसा क्यों? ऐसा क्या है कि पुलिस को, प्रशासन को इतनी जल्दी होती है कि कोई भी रेप का केस आया, कुछ भी आया, कि उसको दफना दो, बात खत्म। इसे मैं अंतिम संस्कार या दफनाना नहीं कहूँगा, इसे सीधा सीधा बोलूँगा कि जलाया है तुमने। प्रशासन ने, पुलिस ने मिल करके और शासन ने मिल करके इसको जलाया है, ताकि ये जो गरीब लोग हैं, सीधी सी बात है भाई, जो लोग गरीब तबके से जो लोग हैं, केस लड़ने के भैया वकील को, उनके पास में पैसे नहीं है कि भैया वकील को फीस दे सकें, तो सीधी सी बात है केस होगा नहीं, रफा दफा कर लो। और ज़्यादा हुआ तो डीएम साहब जैसे ये यहाँ के हाथरस के जो यहाँ के डीएम साहब हैं और एसपी साहब हैं, आकर के धमकाएंगे कि बयान बदल लो, नहीं तो फिर तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मुआवजा मिल तो गया। मुझे तो हंसी आती है इस चीज़ को लेकर के कि जो यहाँ के जो हाथरस का जो डीएम है, पीड़ित परिवार को बोलता है कि बच्ची अगर कोरोना वायरस से अगर मर जाती तब तो तुम्हें मुआवजा नहीं मिलता, अभी तो मुआवजा मिल तो गया, रखो शांति से बैठो। यहाँ का जो डीएम है ना, मैं किसी का मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, बट जो इंसान ये कर रहा है ना, पहली चीज़ तू इंसान नहीं है। दूसरी चीज़, एक बात बता, तेरी बेटी के साथ में अगर यही चीज़ अगर तेरी बेटी के साथ अगर हुई होती, तू करता ये चीज़ कि मुआवजा मिल गया बैठते? या फिर तेरी बहन के साथ अगर ये चीज़ होती तो? इन जैसे इंसानों को मैं इंसान नहीं बोल सकता, ये जानवरों से बदतर है। जैसे ये इनके जैसे जो भी लोग हैं जानवरों से बदतर हैं। तुम खुद सोच के देखो, कितने भी तुम कठोर हो, कोई भी हो, इतने तो निर्मम नहीं हो सकते हो कि तुम उस बच्ची के, मरी हुई बच्ची के माँ बाप हाथ पैर जोड़ के गिड़गिड़ा रहे हो कि एक बार अंतिम दर्शन कर लेने दो मुझे, मेरी बच्ची के एक बार मिलने दो, एक बार घर लेके चले जाने दो, बस उसके बाद हम अंतिम संस्कार कर देंगे। लेकिन नहीं, वहाँ पे घर वालों को बंधक बना करके साइड में रख के तुम जा कर के वहाँ पे पड़ी हुई जो भी झाड़ फाड़ होते हैं उनसे तुम आग लगा देते हो डेड बॉडी में, ताकि कोई सबूत ही ना बचे। किसके इशारों पे कर रहे हो? क्योंकि देखो, पुलिस की तो इतनी हिम्मत है नहीं, और पुलिस की अगर इतनी हिम्मत है तो हमारे देश का शासन क्या कर रहा है, हमारे स्टेट का, हमारे शासन क्या कर रहा है? अगर है औकात, अगर है दम सीएम के अंदर, अगर है औकात इतनी कि अगर वो जो भी पुलिस है, जो भी डीएम है, उनके सारे पर अगर ये सारे कांड नहीं हुए, है औकात, है अगर दम, तो सस्पेंड करो ना जितने भी पुलिस वाले और जितने भी ये डीएम लोग जो भी जिम्मेदार हैं। क्योंकि सबकी वीडियो क्लिप्स बाहर हैं, सबकी ऑडियो क्लिप्स बाहर हैं, सबकी फोटोज बाहर हैं, और क्या प्रूफ चाहिए तुम्हें? क्यों नहीं सस्पेंड कर रहे हो? क्यों नहीं कर रहे हो? क्यों वो लोग अभी तक वहीं पर हैं, उसी पोजीशन पर हैं, और पीड़ित परिवार को धमका रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कि अगर ये नहीं किया तो तुम्हारे साथ ये कर देंगे, तुमने अगर ये नहीं किया तुम्हारे साथ ये कर देंगे। इन सारे केसेस के ऊपर जो पीएम, सीएम, गृह मंत्रालय या जितने भी जो हमारे टॉप लेवल के जो मंत्री हैं, या फिर अभी टॉप लेवल की जो पोस्ट होती हैं, पीएम, सीएम सबकी, उनकी तरफ से बयान ना आना, उनकी तरफ से कोई भी स्टेटमेंट या फिर कोई भी, मतलब बाकी सारे कामों की स्टेटमेंट जारी हो रही, बट इन चीज़ों को लेकर के एकदम इग्नोर करना, ये चीज़ उसने ये चीज़ तो प्रूव कर दी कि जितने भी गुंडे मवाली जितने भी चीज़ें हैं वो पाल यही रहे हैं। हाँ, अगर नहीं पाल रहे तो फिर अभी तक बयान क्यों नहीं आया आपका? आपने एक भी स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया कि भैया क्या करें, कि गलत हुआ, सही हुआ, पुलिस ने क्या सही किया, क्या गलत किया? एक भी स्टेटमेंट नहीं आया आपका। अब आते हैं कल की बात पर। कल मॉर्निंग में आई थिंक 9:30-10 बजे के आसपास में राहुल गांधी जो हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और उनके जैसे बहुत सारे लोग अपनी अपनी गाड़ियों, अपने अपने वाहनों में निकले और जा रहे थे उस परिवार से मिलने के लिए, सांत्वना देने के लिए, या फिर इमोशनल सपोर्ट जो भी कहो वो करने के लिए जा रहे थे, चाहे अपना पॉलिटिकल एजेंडा चलाने के लिए जा रहे हो, वो जा रहे थे उनसे मिलने के लिए। उनको डीएनडी से जैसे वो नीचे उतरे, यहाँ पर नोएडा में उनको पकड़ लिया गया। पकड़ा नहीं गया, एक्चुअली में उनको पीटा गया है। क्यों? क्योंकि धारा 144 लगी थी भाई साहब, तो आप जा कैसे सकते हो? परसों से पहले तो थी नहीं, परसों तक तो धारा 144 थी नहीं नोएडा के अंदर। अचानक से ऐसा क्या हुआ कि सीएम को धारा 144 लगानी पड़ गई? तुमने वहाँ पर सारा का सारा जत्था तुमने रोका, लोगों को रोका, और तुमने मतलब पूरा एरिया सील बंद कर दिया। तुमने वहाँ पर रोक के लाठियों से पीटा, चाहे लड़कियाँ हों, चाहे लड़के हों, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, कोई भी हो, मेल फीमेल कोई भी हो, सबको पीटा गया, कपड़े फाड़े गए। क्यों? वो कोई 3-4 लोगों का झुंड बना करके वो खड़े हुए थे एक जगह पे, वो तो अपनी गाड़ी से जा रहे थे ना, तुम्हें क्या परेशानी है? एक आम नागरिक का इतना हक नहीं है कि वो रोड पे चल सके? धारा 144 में और कहीं तो ऐसा है नहीं कि भैया गाड़ी में नहीं जा सकते हो तुम, कहीं मतलब कहीं है क्या ऐसा? अगर ऐसा तो प्लीज़ मुझे करेक्ट कर दो, क्योंकि भैया मैं लॉ का स्टूडेंट नहीं हूँ, बट हाँ अगर करेक्ट कर दो तो मेहरबानी होगी अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो।
और रही बात डर की, एक बात बताओ, वहाँ का अगर डीएम, एसपी और सारा प्रशासन अगर सही है तो चारों तरफ नाकाबंदी क्यों करके रखी है? ना मीडिया, ना कोई पर्सन, कोई भी बाहर से बंदा वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। पूरे डिस्ट्रिक्ट की तुमने नाकाबंदी क्यों करके रखी है? अगर है दम तो डिस्ट्रिक्ट खोलो, लोगों को जाने दो, मीडिया को प्रश्न तो पूछने दो, क्वेश्चन तो पूछने दो। जो लोग, मतलब वैसे भी नेशनल मीडिया बिक चुकी है, बट जो लोग क्वेश्चन करना चाहते हैं उनको क्वेश्चन क्यों नहीं करने दे रहे? उनको आप पकड़ के आप जेल में डाल रहे हो, आप जेल में डाल रहे हो जाकर के, कि तुम्हारी हिम्मत कैसी तुम्हारी यहाँ पर आने की। ये तो आई थिंक, जहाँ तक मैंने पढ़ा, क्योंकि जब मैं तैयारी कर रहा था अपनी एसएससी की, तो उस टाइम पर मैंने कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ा था, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये चीज़ें तो नहीं थी। तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये चीज़ें तो डेमोक्रेसी की बिल्कुल अगेंस्ट हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि गवर्नमेंट जो है, इंडिया की गवर्नमेंट एंड स्टेट की गवर्नमेंट, दोनों ही गवर्नमेंट गुंडा राज कर रही हैं? उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि किसका रेप हो रहा है, किसान मर रहे हैं, स्टूडेंट मर रहे हैं, किसी का भी रेप हो जाए, कुछ भी हो जाए, उन्हें बस अपने बिजनेसमैन और अपने गुंडे यार दोस्तों को बचाना है। क्यों? क्या शासन और प्रशासन की केवल यही जिम्मेदारी रह गई है? और अगर यही जिम्मेदारी रह गई ना, तो मैं एक बात बोलता हूँ, अगर है दम, है औकात, तो एक चीज़ सोच के देखना, मतलब अकेले में बैठना, एक चीज़ सोच के देखना। बहुत टाइम होगा तुम्हारे पास में, ना टाइम हो तो रात को सोने से पहले एक बार सोच के देखना कि उस बेटी की जगह, या फिर जो कोई भी रेप हुआ या फिर कोई भी चीज़ हुई, उस बेटी, उस किसान की जगह, उस बेटी की जगह अगर तुम्हारी बेटी होती, तुम्हारी बहन होती, तुम्हारी माँ होती, तब क्या करते? तब भी ऐसे ही बोलते कि अरे मुआवजा मिल तो गया, कोरोना से मर जाती तो मुआवजा भी नहीं मिलता। तब भी यही बोलते हैं। सुन पा रहा है डीएम? मैं भाई, मैं इज्जत से बात नहीं कर पाऊंगा, सॉरी। आपकी जो हरकतें हैं वो इज्जत देने लायक नहीं है। मैं सबकी इज्जत करता हूँ, चाहे मुझसे छोटा हो, मुझसे बड़ा हो, मैं हर एक इंसान की इज्जत करता हूँ। बट आप इंसान नहीं हो, आप इंसान से बदतर हो, आप जानवरों से आप बदतर हो। जो भी प्रशासन है हाथरस का, जो लोग इस चीज़ के लिए जिम्मेदार हैं, जो लोग ये बोल रहे हैं कि नहीं रेप हुआ ही नहीं, नहीं ये नहीं हुआ, नहीं वो नहीं हुआ, जो लोग टालने की कोशिश कर रहे हैं, और योगी जी और मोदी जी को के बारे में तो क्या ही कहें, उनसे तो कहना ही बेवकूफ़ी है, बट क्योंकि उनके तो बाल बच्चे हैं नहीं। अमित शाह जी, आप गृह मंत्री, हमारे माननीय गृह मंत्री जी, आपकी आई थिंक बेटी है, वो आई डोंट नो, आपकी बेटी या बेटा हो, तो आप तो शायद समझ सकते हैं कि क्या कंडीशन हुई होगी उस माँ बाप की जिसकी बेटी के साथ में हुआ है ये। जिसकी बेटी के साथ में अगर ये हुआ है तो उसके माँ बाप की क्या कंडीशन हुई होगी। क्या आपको भी एक रत्ती भर भी आपको शर्म नहीं आई कि आपका एडमिनिस्ट्रेशन, जो आपके अंडर आता है, वो ऐसी हरकतें करता है, और आपकी हिम्मत भी नहीं होती कि उसके ऊपर एक भी कार्रवाई छोड़ो, एक ट्वीट, एक स्टेटमेंट जारी कर दें? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप ही लोगों के लोग थे जिन्होंने रेप किया, या फिर आप ही लोगों के पार्टी के लोग थे? क्योंकि जिस तरीके की आपका रेस्पॉन्स है इन सारी चीज़ों को लेकर के, उस तरीके से तो यही लगता है कि आपके पार्टी के ही लोग थे और आपके ही लोग थे। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, आई जस्ट वॉन्ट टू रिक्वेस्ट टू ऑल द यूथ एंड कॉमन पीपल, कॉमन जो हमारी जनता है देश की, उससे मैं आग्रह करना चाहूँगा कि अपनी बेटियों को पढ़ाओ और स्ट्रांग बनाओ। ज़रूरत है इन जैसे भेड़ियों का, इनका सर्वनाश करने के लिए हमारी बेटियों को सशक्त बनाने की ज़रूरत है। इन जैसे गुंडों को, क्योंकि याद रखना, अगर कल को कुछ भी होता है, ना कोई पॉलिटिशियन घंटा तुम्हें कोई हेल्प नहीं करने वाला, ना कोई घंटा तुम्हारा कोई एडमिनिस्ट्रेशन तुम्हें हेल्प करने वाला, ना पुलिस, कोई नहीं हेल्प करने वाला है। ये सब गुंडे बैठे हुए मवाली जो कुछ नहीं करने वाले हैं, जो केवल अपने लोगों को ही सपोर्ट करते हैं, दैट्स इट। अपने पॉलिटिकल एजेंडे को वो केवल सपोर्ट करते हैं। अगर आपका केस, अगर वो पॉलिटिकल एजेंडे में अगर वो फिट होता है, तभी वो तुम्हारे लिए बात करेंगे, तभी वो बोलेंगे कुछ, और अगर नहीं होता है तो वो घंटा तुम्हें नहीं बोलेंगे। तो अपनी बेटियों को सशक्त करो, फिजिकली स्ट्रांग करो, मेंटली स्ट्रांग करो, ताकि वो लड़ना स्टार्ट कर सकें। क्योंकि भैया देखो, आज के टाइम पर जिस तरीके से गवर्नमेंट चल रही है, हमें खुद को मजबूत करना पड़ेगा, हमें हमारी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। क्योंकि सीधी सी बात है, आपकी बेटी, मेरी बहन, और जो भी लोग हैं, वो लोग, मतलब हर टाइम हम उन लोगों के साथ में नहीं हो सकते, तो हमें उनको ही मजबूत करना पड़ेगा। हमें उनको ही मजबूत करना पड़ेगा कि वो फिजिकली इतना स्ट्रांग हो, मेंटली इतना स्ट्रांग हो, मेंटली इतना ओपन हो कि कोई उनको कुछ बोले तो वो चमाट मार सकेंगे घुमा के। मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अपनी बेटियों की फिजिकल स्ट्रेंथ के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें। सारे पेरेंट्स, यही मेरी रिक्वेस्ट है। और जो सोसाइटी वाले जो ये बोलते हैं ना, बैठ के चूतिया साले की, लड़कियां हैं घर में रहो, ये करो वो करो, गो फक योरसेल्फ। क्योंकि आज अगर इस बेटी का अगर नंबर था ना, इस बेटी के साथ अगर ये गलत हुआ, तो याद रखना कल को तुम्हारी बेटी हो सकती है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बेटी ना हो, तो अपनी सोच बदलो और बेटियों को सशक्त करने के ऊपर काम करो। क्योंकि इन जैसे गुंडे, इन जैसे
इन जैसे जो हब्सी जो लोग हैं ना, वो हर जगह फैले हुए हैं। बचना हमारा काम है। पीस।